Very good morning students. I am your maths teacher. Today I will teach you maths of class 1. Today we start new chapter number 10 shapes. सबसे पहले हम इसमें प्लेन शेप के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्लेन शेप होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और हम किस तरह से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपकी बुक में ये कुछ शेप बनी हुई हैं और इनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये है हमारा सर्कल। देखिए यहाँ पर सर्कल की शेप किस तरह से होती है। देखिए ये शेप आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारा सर्कल। यानी कि जो चीज हमें राउंड की तरह दिखाई देती है उसका जो प्लेन शेप होती है वो सर्कल होता है। प्लेन शेप का मतलब होता है उसकी कोई हाइट यानी कि थिकनेस नहीं होती है, वो सिर्फ नीचे नीचे हम लाइन से ही, प्लेन शेप को हम सिर्फ लाइन से ही ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी कोई थिकनेस यानी कि कोई मोटाई हाइट नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए जैसे ये बैंगल है, अगर हम इसको यहाँ पे रखकर ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे पेंसिल से तो हमारी इसी तरह से शेप आएगी। यानी कि जो बैंगल है इसकी जो हमारी शेप है वो कैसी हो गई, सर्कल हो गई। इसी तरह से और किसकी शेप होती है सर्कल की। देखिए जैसे ये कॉइन है, ये कॉइन को हम नीचे रखेंगे और जब हम इसको पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो इसकी शेप किस तरह से आएगी, इसकी तरह आएगी। तो यानी कि जो कॉइन है इसकी जो शेप है वो कैसी शेप हो गई, सर्कल की। यानी कि जो भी चीज हमें बैंगल की तरह दिखाई देती है, कॉइन की तरह दिखाई देती है, वो शेप होती है हमारी सर्कल, यानी कि पूरा गोल। जैसे मम्मी घर में रोटी बनाती हैं तो रोटी की शेप कैसी होती है, रोटी भी हमारी इसी तरह से होती है, गोल यानी सर्कल शेप की। और देखिए जैसे हमारे घर में क्लॉक होती है, घड़ी होती है, घड़ी के इसी तरह से राउंड में होती है, गोल होती है। तो जो घड़ी की शेप है वो कौन सी शेप हो गई, हमारी सर्कल हो गई। तो इस तरह से हम सर्कल का जो शेप है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारी 4 साइड होती हैं, 1 2 3 4। ये दोनों हमारी अपोजिट साइड होती हैं। इसके सामने ये है तो ये अपोजिट साइड हो गई। इसी तरह से इसके सामने ये वाली लाइन आ रही है तो ये दोनों हमारी अपोजिट साइड हो गई। तो इसमें जो अपोजिट साइड होती हैं ये दोनों इक्वल होती हैं और ये दोनों अपोजिट साइड्स ये दोनों भी इक्वल होती हैं। इसके अंदर 4 साइड्स के होने के साथ साथ जो 2 साइड होती हैं वो तो हमारी लंबी होती हैं, यानी कि लंबाई ज्यादा होती है इनकी, यानी लेंथ ज्यादा होती है। और जो 2 साइड्स होती हैं उनकी हाइट लेंथ जो है वो कम होती है। यानी कि देखिए ये दोनों बड़ी हैं और ये दोनों हमारी छोटी हैं। तो इस तरह की 4 लाइन से मिलाकर जो शेप बनती है उसे कहते हैं हम रेक्टेंगल। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, इस तरह से इसको जब हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और जब हम इसके 4 साइड से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो शेप आएगी वो बिल्कुल इसकी तरह आएगी। तो यानी कि इसकी जो शेप है जो हम लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारी रेक्टेंगल की शेप हो गई। इसी तरह से और भी चीजें होती हैं जो रेक्टेंगल की होती हैं, जैसे एनवेलप होते हैं जिसमें हम शादियों में जाते हैं तो पैसे रख कर देते हैं एनवेलप। तो एनवेलप भी हमारा इसी तरह से होता है, 2 साइड्स लेंथ ज्यादा होती है और बाकी की 2 साइड की जो लेंथ है वो कम होती है, लेकिन 4 साइड से ही बना हुआ होता है। तो एनवेलप का जो शेप है वो हमारा कौन सी शेप हो गई, रेक्टेंगल। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल की शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज स्क्वायर। ये है हमारा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्पेलिंग ये स्क्वायर। स्क्वायर को हम किस तरह से पहचानेंगे, इसमें भी 4 साइड होती हैं लेकिन इसमें जो 4 साइड्स होती हैं ये सारी इन सब की जो लेंथ है वो सेम होती है। यानी जिससे हमने यहाँ से यहाँ तक इसको जितना हमने ड्रॉ किया है उतनी ही लंबी ये वाली साइड होगी हमारी और इसके बराबर फिर ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे हम और इसी के बराबर ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी कि ये जो 4 साइड होती हैं इनकी लेंथ सबकी इक्वल होती है और ये एक हमें बॉक्स की तरह दिखाई देता है। मतलब ये पूरा 4 साइड की फिगर जो सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे कहते हैं हम स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज ट्रायंगल।
देखिए ट्रायंगल, ट्राई आ रहा है, टी आ रहा है, ट्राई एंगल, ट्राइंगल। जैसे ट्राई का मतलब होता है 3। ऐसी शेप जिसमें हमने 3 लाइन ड्रॉ कर दी और तीनों लाइनों को आपस में हमने जोड़ दिया, यानी मिला दिया। यानी पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की, इसी से मिलाते हुए हमने एक सेकंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन को और इस लाइन को हमने फिर से मिला दिया, तो 3 लाइन से मिलकर जो हमारी शेप बनती है उसे कहते हैं ट्रायंगल। जैसे समोसा देखा है आपने, बहुत अच्छा लगता है आपको खाने में। समोसे की शेप देखिए, जब वो रखा हुआ होता है तो दूर से हमें इसी तरह से दिखाई देता है, ट्रायंगल की शेप में 2 साइड से और 3rd साइड ये। तो इस तरह से इनकी शेप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं आपकी बुक में। अब हमें इन पिक्चर्स की शेप को आइडेंटिफाई करना है और इनके जो नाम है वो हमें यहाँ पे नीचे लिखना है। देखिए जैसे ये घड़ी है, ये बिल्कुल राउंड है, तो राउंड की तरह कौन सी शेप है हमारी, देखिए ऊपर राउंड की तरह कौन सी शेप है, ये इसकी तरह शेप इसमें से कौन सी दिखाई दे रही है, ये दोनों देखिए बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। तो इसका ये क्या है हमारा सर्कल, तो इसकी शेप कौन सी हो गई, सर्कल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्कल। इसी तरह से देखिए ये हमारी क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है जिसके ऊपर टीचर्स लिखती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। तो ब्लैक बोर्ड 2 साइड्स लंबी होती हैं और जो ऊपर की साइड होती है वो छोटी होती हैं, तो 4 साइड से फिगर बनती है। तो इस ब्लैक बोर्ड की जो शेप है वो देखिए ऊपर से किसकी तरह दिखाई दे रही है, इसकी शेप इसकी तरह दिखाई दे रही है, इसकी तरह या इसकी तरह। देखिए ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, ये लंबा है और ये थोड़ा सा कम है, तो इसी की तरह 4 साइड की तरह दिखाई दे रही है ये, तो इसकी शेप हो गई हमारी रेक्टेंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे रेक्टेंगल। फिर से देखिए यहाँ पे ये पिक्चर्स बनी हुई है, ये पिक्चर इसमें से देखिए किसकी तरह दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसकी तरह, ये दोनों सेम दिखाई दे रही हैं। ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, तो ये दोनों सेम दिखाई दे रही हैं, तो इसकी शेप कौन सी हो गई, सर्कल। तो हम यहाँ लिखेंगे सर्कल। इसी तरह से ये रुपी है, अभी मैंने आपको दिखाया था, इसकी शेप किस तरह से दिखाई दे रही है, देखिए ऊपर फिगर बनी हुई है, ये दोनों बिल्कुल सेम दिखाई दे रही हैं, रुपीस और ये सर्कल। तो इसकी शेप कौन सी हो गई, सर्कल की, तो यहाँ लिख देंगे हम सर्कल। इसी तरह से देखिए ये पिक्चर किसकी तरह दिखाई दे रही है आपको, ऊपर जो फिगर बनी हुई है इसकी तरफ तो दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये लंबी ज्यादा है और ये छोटी है, ये दोनों लंबी हैं और ये लाइन ये दोनों छोटी हैं। इसकी शेप तो किस तरह से दिखाई दे रही है, ये दोनों लाइन लंबी और ये दोनों छोटी, तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल। अब देखिए घर में हमारा टीवी होता है, इसकी शेप देखिए कौन सी हो गई हमारी, देखिए यहां से यहां तक इसकी लेंथ और यहां से यहां तक इसकी लेंथ, तो ये हमारा देखिए ये दोनों लेंथ ज्यादा हैं और ये दोनों लेंथ कम है, तो ये भी हमारी आजकल टीवियां लंबी आने लगी हैं, तो ये क्या हमारा रेक्टेंगल की शेप हो गई। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें देखिए 1 लाइन ये है, 2nd लाइन ये है और 3rd लाइन फिर से इनको मिला दिया हमने, तो 3 लाइन्स मिलकर एक फिगर बन गई। तो इसकी फिगर ऊपर से देखिए किसकी तरफ दिखाई दे रही है, सर्कल तो है नहीं, इसमें 4 साइड है, इसमें 4 नहीं है, 3 साइड है, 3 साइड किसमें है, इसमें आ रही हैं, तो किसकी तरह हो गया ये, ट्रायंगल की तरह। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल। इसी तरह से देखिए चेस, हम सभी चेस खेलते हैं, जो चेस बोर्ड होता है वो उसकी लेंथ चारों तरफ से इक्वल होती है, यहाँ से यहाँ तक जितनी बड़ी है उतना ही यहाँ जितने स्क्वायर है उतने स्क्वायर यहाँ होते हैं, यानी कि दोनों सबकी साइड सेम होती है। तो ये हमारा किसकी तरह दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है, ये दोनों की शेप एक जैसी है, सेम दिखाई दे रहा है, तो इसकी शेप कौन सी हो गई, स्क्वायर हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर। इसी तरह देखिए ये एनवलप है जिसमें हम पैसे रख कर देते हैं, या किसी को गिफ्ट बर्थडे में आते हैं तो एनवलप में पैसे रख कर हम गिफ्ट में दे देते हैं, शादियों में जाते हैं तो हम एनवलप देते हैं। तो इसकी भी देखिए इसकी शेप किस तरह से होगी, 1 2 3 4 लाइन है इसमें, 4 लाइन देखिए यहाँ पे किसमें है, इन दोनों में,
अब देखिए इसमें ये लंबी हैं और ये छोटी हैं, तो ये इसकी शेप इस तरह से दिखाई दे रही है, तो इसकी शेप हो गई रेक्टेंगल। अब आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। देखिए ये हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग शेप बनी हुई हैं। अब हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है। कलर द ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल है उसे रेड कलर से करना है, जो स्क्वायर है उसे उसमें ब्लू कलर करना है, और जो रेक्टेंगल है उसमें येलो कलर करना है, और जो सर्कल है उसमें ग्रीन कलर करना है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करेंगे और आप इनमें कलर करेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क। Now next we do in part second in next videos. Thank you. Have a nice day.